नानक नाम चढ़ती कला, 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 दंगुरु दर्शन दंगुलोकन। सब ठीक हो सकते बड़े कर्मा वाले हो। ऐसा है, आप जो आए हो ना, बड़े ध्यान से सुनना आपने। अभी बैठ मिले हो आप टेंशन में, क्योंकि आपके मन में, आपके दिमाग में जो है कुछ और चल गया। और जब तक कुछ और चलेगा ना, आप सत्संग में नहीं बैठ सकते। कभी लोगों का दुख है आपका, कभी लोगों का दुख है, कभी कुछ हो जाएगा आपके शरीर में, कभी कुछ हो जाएगा। आप जो है थोड़ा सोच विचार कर और परमात्मा का अरदास लगा दो, गुरु महाराज आपके चरणों में आए हैं और हमारे जो दर्द दलाइयां ठीक कर दूंगा, हम आपका सत्संग सुनने का। सिर्फ इतनी बोलनी है आपने ये बात, तो आप जो है ना ऑटोमेटिकली ठीक हो जाओगे। या मैं किसी से कहने की जरूरत नहीं है। अब सत्संग कीर्तन सुन लिया, अब सत्संग शुरू है, तो भाग्य वाला जी जो है ना सत्संग सुनता है, अरे का विवाद जो है ना जिसके अंदर चलेगी उसका जन्म सफल हो गया। और मैं जैसे ये माहौल चल रहा है ना, ऐसे नहीं। एक तो ये बच्चे जो है ना जो अवार्ड कर ना, उनको शिक्षा बाहर नहीं दो। ये पता है सचखंड में अपना आश्रम छोड़ गए और यहां विराजमान हुआ। इस घर के अंदर परमात्मा ने इतनी खुशी दी है। ये सब कुछ रंग बाग जो है ना परमात्मा के लगाए हुए। हम क्या लेकर आए थे और आज देखो परमात्मा ने कहा रंग बाग लगा दिए, और लगा दिए अपने आप सचखंड से आन गए हम बैठ गया। और फिर आप नहीं आए हो यहां, कभी कुछ किसी के लिए अगर भरम है और हम खुद चल के आए सत्संग में, ये गुरु रहते हैं। गुरु ने बात पकड़ी आपकी और जब तक गुरु गया, अगर गुरु बात छोड़ गई तो क्या हालात होगा। जो गुरु जिसका हाथ पकड़ रहा है, अगर वो हाथ छूट जाए, कोई कुछ नहीं हमारे को, हम सत्संग में भी नहीं बैठ सकते। गुरु गोविंद सिंह एक नदी के किनारे पर खड़े थे और सेवक उसके साथ में खड़े थे। उसने एक पत्थर का टुकड़ा, बड़ी आवाज ना करी होती, ध्यान से सुनना कभी, एक एक बात, एक एक लफ्ज सत्संग। गुरु महाराज जी क्या समझाए, कैसे गुरु हाथ पकड़ता है, अगर गुरु हाथ छोड़ देगा तो क्या होता है। भैया इसको बंद कर दे, मेरे भाई इसको बंद कर दे, बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए, बंद कर इसको। संगत चुकरता खड़िया गुरु गोविंद सिंह के एक पत्थर का टुकड़ा लेकर गुरु महाराज जी ने ऐसे जो है ऊपर उछाल दिया और उसको जो है ना एक हाथ पर उठ लिया उस टुकड़े को, पत्थर के को। फिर दूसरी बार या फिर ऊपर उछाल दिया महाराज जी ने टुकड़ा, फिर दोनों हाथ कर लिए, वो दोनों हाथ पर ऊपर आया टुकड़ा। तीसरी बार फिर महाराज जी ने ऊपर उछाल दिया, फिर वोट लिया उसको। और चौथी बार जो है ना महाराज जी ने ऊपर ने उछाल गया उस टुकड़े को, कुछ नहीं हो क्या है, वो टुकड़ा जो है पानी में चला गया। अब जब वो पानी में चला गया तो महाराज जी ने सवाल करा, फिर
भाई ये पत्थर क्यों डूबा पानी के अंदर? संगत खरीद चुप देना से। अब संगत कह लगी महाराज जी पत्थर का वजन ज्यादा, पानी का कम है, इसका कठोर क्या? बोला नहीं। एक महाराज जी का प्यारा सेवक था जो गुरु के साथ रहता था, उससे महाराज जी ने पूछा, बोले पुत्र आप बताओ। अब देखो गुरुमुख के, अगर आप गुरुमुख के पास बैठोगे तो गुरुमुख की बात करोगे, और दारू पीने वाले के पास बैठोगे दारू की बात करोगे, मनमुख वाले के पास बैठोगे तो मनमुख की बात करेगा। अब वो गुरुमुख था, पता उसको, उसने गुरु महाराज जी को क्या उत्तर दिया? कल्याण गुरु महाराज जी, जिसका आप हाथ छोड़ दो वो तो डूबे डूबेगा। आपने 3 बार इस पत्थर को पकड़ा, डूबे नहीं दिया आपने, और आपने उसकी बाहर नहीं पकड़ाई तो पूरा ये डूब गया। ऐसे ही हम है महाराज जी, आपने हमारा हाथ पकड़ रखा, और जिस दिन हमने अपने आप हाथ उठाइए ना, हम इस संसार से दोनों मुख मोड़ जाए। और जिसने गुरु से पीठ फेर ली वो सुख पर गिरे, सुख पर मिलेगा, वो उसको दुख ही दुख है। नाभी जितने रखे ना तक ऊपर दोनों आप ऐसे ज्यादा दुखी बैठते हैं। क्यों? गुरुद्वारे में लिखा हुआ, वहां भी अरदास करते हैं, अरदास निकलने वहां भी जो ना अपने अरदास वहां लगाए हैं, मन में कुछ और विचार चल रहा है, वह सच्ची अरदास नहीं होती है, वो सब कुछ जानता है। अगर सच्ची अरदास हृदय से गुरुद्वारे में भी गर्दा लगा देंगे हम, वहां भी गुरु नानक देव जी बैठे हैं, वो सुन लेता है, अब वो करते जाते हैं, लेकिन हम करते ही नहीं। और रोज गुरुद्वारे में जाना, लेकिन हम फिर भी दुखी, फिर भी परेशान। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कमी, हमारे ना तो हमारे का सुयोग हो जाता है, ना सेवा कर सकते हैं, तो फिर हमें सुख कहां से मिलेगा? अभी जो बच्चे कीर्तन कर रहे थे ये थोड़ी कर रहे थे, ये गुरु कीर्तन करवाया गया। और कलयुग के अंदर कीर्तन की बहुत मान्यता है, बहुत बड़ी मान्यता है। कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर उतरे पारा, ये तो गुरु नानक देव जी कह गया। कलयुग के अंदर कीर्तन का बहुत ही बड़ा गुरु नानक देव जी ने बताया, लेकिन हमने तो कीर्तन भी ध्यान से नहीं सुना। यहां परमात्मा कीर्तन हो रहा है और सब अपनी भक्तों में मस्त हो रहे, कीर्तन में भी ध्यान नहीं लगाया हमने, फिर आप क्या ले जाओगे यहां से? अरे कीर्तन तो वो ताकत है, परमात्मा के दर्शन करा देगा। कीर्तन में अगर ध्यान लगा कर सुन लिया तो आपने, वो शक्ति होती है कीर्तन के अंदर। चलो इसी पर जो है गुरु महाराज जी एक शांति बता रहे हैं आपको। महाराज जी का कीर्तन चल रहा था गुरु गोविंद सिंह का, और वहां पर एक मुसलमान का लड़का जिसका नाम गुलाब, वो आया करता हो, और वो सारंगी सारंगी बजाया करता वो बच्चा। बड़े ध्यान से सुनिएगा कीर्तन की महत्ता यहाँ कैसे महाराज जी जो है बेड़ा पार लगाता है कीर्तन में। ये राधा, जो ये राधा नाम है ना, उसका कीर्तन था, वो राधा का कीर्तन हो रहा था नंदगांव के पास। राधा बरसाने में ये राधा थी, और उसका कीर्तन जो ना शाम के टाइम डेली कीर्तन हुआ करता। गांव वाले वहां आने का बैठ जा करते और वो कीर्तन किया करते, और वो मुसलमान का वो सरंगी बताया। अब यहां जो कीर्तन हो रहा था, अगर यहां 7 बार पूरा हो तो तुम भी नाचने लग सकते हैं, लेकिन जो परमात्मा ने करवाया बढ़िया करवा दिया, हमने कीर्तन भी नहीं करवाना,
अन्ना अन्ना सत्संग करना अन्ना शिष्य ने अपने आप करवा रहा, गुरु महाराज कीर्तन उसने अपने आप करा दिया। अब राधा का कीर्तन चल रहा है, अब वो गुलाब मुसलमान का लड़का सारंगी बजाया करता, तो गांव वाले उससे कहने लगे भाई तू आ गया सारंगी बजा दे, तू बढ़िया कीर्तन हो जाएगा हमारा। अब वो लड़का जो है ना सारंगी बजाने लग गया, उसकी तो राधा की में, और वो भी बढ़िया सारंगी बजाने लग गया। अब वो सब दोनों नाचने लग गए राधा के वहां कीर्तन के अंदर। काफी दिन हो गए कीर्तन चलते चलते, उस लड़के की शादी हो जाती है गुलाब, जिसका नाम गुलाब है, और वो मुसलमान का लड़का। अब वो कुछ भी करे, राधा के कीर्तन में आवे, सारंगी बजावे, और 5-10 रुपये उसको दे दे कीर्तन वाले, और घर का लंगर दे दे दोनों टाइम, ले दे तो कुछ मत करिए पर तू यहाँ ये बताकर अब दोनों टाइम का लंगर दे देगा ले, और 5-10 रुपये दे दे उसको, और वो लेता है घर चला जाओगे। उसकी शादी होगी, और शादी होगी तो कुछ दिन के अंदर जो ना भगवान परमात्मा ने जो ना जब खुश हुआ तो उसके घर एक बच्ची का जन्म हुआ। अब वो छोटी बच्ची थी। अब वो बेचारा सुबह है अपना सारंगी बजावे और संगत नाचने लग जाए। अब वो बच्ची कुछ बड़ी होगी और उसने नाम भी उसका राधा ही रख दिया। अब जब वो बच्ची 2-3 साल की होगी तो उसके घर वाली गुजर गई, तो एक लड़की रहेगी और वो रह गया। अब बेचारा वहां कीर्तन करे और अपना रोटी पानी वहां खा ले, बच्ची आने लगी, वह बच्ची भी नचने लगी कीर्तन में, वह भी मस्त होगी। अब वह बच्ची जवान अवस्था में हो जाती है, जिनको 16-17 साल की वह बच्ची होगी, तो गांव वाले उससे कहने लगे भाई तू इसकी शादी कर दे। तो वो कहने लगा भाई मेरे पास पैसा तो है ही, मैं तो यहाँ कीर्तन करूं, 10 रुपये मुझे देते हैं, लंगर पानी में यहाँ से ले जाता हूं, मैं कहां से शादी करूंगा इसकी। बोले हम लगा देंगे तेरा सारा। अब गांव वाले ने जो उसके गोस्वामी थे वो, उन्होंने जो है ना उस बच्चे की शादी जो है ना नंदगांव में, बरसाना नंदगांव के पास पड़ता है, वहां नंदगांव में जो है उसकी शादी कर। अब वो पिताजी कह रहे यार मेरा एक ही तो बच्ची थी, मैं किसके सहारा उम्र पूरी करूंगा मैं, अपने बताओ, घर वाले मेरी तो मेरी, और इस बच्ची से जो है मुझे बहुत प्यार है, अब मैं एक मैं क्या करूंगा यहाँ घर में बताओ। अब उन्होंने कहा भाई ये लड़की है जो घर में नहीं रहती, जा करती, इसका तो करना ही पड़ेगा, पूरा परिवार को मान कर और उस लड़की की शादी कर। वो चले गई लड़की नंदगांव में। अब उसका जी नहीं लगे, एक लड़की घर में जावा, घर खाली, वो कीर्तन करना ही बंद कर दिया। अब जावे लड़की के पास जावा, उससे मिला और रोटी पानी खा गया, आ जाए। काफी दिन हो गया ऐसे करते, वो रहना नहीं उसके बजाय, अदा नहीं बजाय, और मैं कीर्तन छोड़ दिया। तो एक दिन देखो कीर्तन कितना, मतलब कीर्तन में कैसे भगवान मिलता है, कैसे गुरु मिलता है। उसमें एक दिन जो है राधा ने उस लड़की का रूप बना गए और उसके सामने प्रकट हो राधा। कहने लगी पिताजी आखा सुना पुत्र, आप जो है मेरे घर में ना रोज मकाया करो। बोला क्यों? अब मेरे जो घर वाले हैं, सासू जो ससुरे हैं, वो रोज ये कर रहे हैं तेरा पिताजी रोज आ जाता है यहाँ, ऐसे लड़की का थोड़ी आना चाहिए। आज के बाद पिताजी जो है ना मेरे घर में आओगे
और मैं खुद मिलने के लिए आ जा रहा हूं, बस लड़की का इतना जाना ठीक है। लड़की उसके आनंद गांव में, और वह राधा जो है ना उसकी लड़की का रूप बना है, उससे बात करेंगे राधा। अब उसने क्या बताया, राधा शक्ति है, लड़की घर में बैठी, उसने शादी करा की। अब उसने कहा तो कहना कोई नहीं पुत्र, मैं जो है ना नहीं आऊंगा। अब वो गांव वाले कहने लगे भाई तू आजा कीर्तन में आके। बोला मेरा दिल नहीं करता, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं। अब वो जहां वो राधा का स्थान था वो दरवाजे पर बैठ गया, और 3 दिन हो गए उसने उसके ऊपर बैठे बैठे। देखो ना वो रोटी खावे ना वो लंगर खावे, सिर्फ राधा राधा नाम जप। अब 3 दिन हो गई। अब वो कीर्तन करा कीर्तन करा अपने। एक दिन जो है रात आई, जो है ना उसकी लड़की का रूप बनाया, और शाम के टाइम आई कीर्तन में राधा। अब उधर से तो सारा नहीं वो बजा रहा, और राधा जो है ना वो नाचने के लिए, अब पता किसी ने नहीं। अब इससे लड़की नाच लिया जाते। अब जब सुबह 4 बजे वहां के जो पुजारी थे वो आए और उन्होंने दरवाजा खोला, तो राधा बाज गए और मूर्तियां बढ़ी। राधा सुबह 4 बजे। अब जब वो मूर्तियां बढ़ी तो पीछे पीछे वो भी बाज गया गुलाब भी। अरे राधा तू कहां जा रही है? वो उसके पीछे पीछे भाग गया, वो भी उस मूर्ति में समा गया, और उसकी लड़की घर वह राधा पहले अपने आप मूर्ति में समाई और पीछे तो उसको मिलेगी। 6 महीने हो गए साथ संगत जी, किसी ने उसका ये नहीं पता लग गया ये गुलाब गया कहां, शरीर समेत। देखो परमात्मा की कृपा करता, शक्ति जब खुश होती है। 6 महीने किसी ने भी नहीं पता लग गया ये गया कहां। मुंह जरूर मेरा अतिया मंदिर में राधा भी गई थी और वो भी गया था, उसके बाद मेरा ही ना गया उसका काम है। तो उसके 6 महीने के बाद एक दो स्वामी रात के 8:30 बजे ऐसे गली में गुजर रहा था, आवाज आई उसके कानों में, और वो पीछे ना लखाया। बोले अभी तू कौन है? मैं गुलाब हूं। बोले यार तू 6 महीने गायब हो रहा, चांदने में आती अंधेरा हो गया। अब वो चांदने में उसने करा, मतलब तू 6 महीने से गायब है, कहां पर है? बोला मैं राधा जो है ना मुझे जो है ना शरीर समेत लेगी ऊपर, अपने आप तो वो समाई थी और वो मन भी शरीर समेत लेगी, और मैं स्त्री का रूप धारण करता है। अब इसका जो लोक है, राधा का जो लोक है, उसमें जो है ना स्त्री का रूप धारण करके मैं सारा चीज बताता हूं। बोला ऐसे कैसे लेंगे? बोला मैंने विश्वास से इतना आज पहले जो बंदे नाम टेका कर दे वो क्या करा कर दे, इन ऐसे नाम टेका करते हैं। और आपको बिल्टू बिल्टू जिसका कोई मतलब ही नहीं है वो नाम टेक कर दे, समझ में नहीं आते माँ बाप को। अब उसने शरीर समेत वहीं चला गया और मिलने लग गया, नाच गाने करने लग गया वो वहां पर उसके लोक में, राधा के लोक में। कीर्तन में अगर ध्यान से अपने बच्चे को करते रहे, पता नहीं परमात्मा की मेल कर देगा, ऐसी मेल कर देगा, लेकर रहेंगे सच करना, ऐसी कृपा कर देगा कीर्तन में। अगर सच्ची आत्मा से कीर्तन हो गया, आज रही सुनने वाले की, सुनने वाला अगर ध्यान से सुन गया कीर्तन को, उसकी ऐसी समाधि लग जाएगी, आंखें नहीं उसकी। लेकिन लाभ कैसे? संसार में मुझे तो सारे के सारे
लगेगी तो उसकी जो सत्संग में जब आओ नीवा होगा हो, सोच ऊंची होनी चाहिए और बैठते ही परमात्मा देखिए मेरे शरीर में दिक्कत भी है लेकिन किसी किस्म की वो नहीं आनी चाहिए आपके चरणों में आगा बैठ गया अरदास करके बैठे आपका शरीर जो बीमार होगा ना थोड़ा वो भी ठीक हो जाएगा। ये गुरु है मान रहे थे इससे आज जो आप आए हो आज कितनी आत्माएं ऐसी हैं यहां जिनका समय बहुत टेढ़ा चल रहा है घर में काम खराब हो रहा है तो तू लड़ाई झगड़े हो रहा है शरीर में नुकसान हो रहा लेकिन गुरु ने बुला लिया और आज से जो नाम के लेख जो न पढ़ लिया लिखने से लिख देगा और आज के बाद उन्हीं घरों के अंदर जो परमात्मा के चरण में आए हैं ऑटोमेटिकली शांति हो जाएगी और जो उनके काम रुके हैं उनके काम खुल जाएंगे। संत जब आता है संत अभी तो सामन का महीना बड़े भाग्यवान है आत्मा जो ये सत्संग चल रहा है और ये जो संगत आई है और सामन के महीने में अगर संत के चरण टिक जाए और संगत घर में आकर बैठ जाए कितने भाग्यशाली हैं कितना पवित्रता सामन के महीने में उसको ये देखो ना सिद्धि राज्य पर दुनिया जल डालना रहे ये महीना इतना भगवान होता तपस्या का होता ही चाहे वो कैसे भी ला रहे बेचारे मान तो रहे हैं ऐसे ही सामन के महीने का इतना तगड़ा महत्व है इतना तगड़ा महत्व है ये जो सत्संग चल रहा है बिन भागा सत्संग न लगे बिन संगत मैल करेंगे बड़े भाग से सत्संग मिलता है और संगत में आने से ही मैल कटता बनेगा कभी कोई नहीं सोचा मैं घर में बैठ सकता घर में नहीं कटा करता पता नहीं कितने जन्म का मैल आपकी आत्मा के ऊपर चलेगा आज कितनी बार आपने जो ना जन्म ले लिया लेकिन आपको उद्धार नहीं हो गया फिर परमात्मा ने आपको बुला लिया। आज मेरे बच्चों मेरी बात अगर मिलेगा मैं तुम्हारे ऊपर लेकिन हम इतना से समाधा करें इतना तो हम सुनेंगे और घर आ जाता है घर वाला सा ना होगा तो वो हमारे गाँव होगा जो घर वाले ले आप घर किया उन्नति का टीका नहीं है और वो नहीं करेगा वो अब लाल दिन सासू मिला हो गया काम करा वहां सत्संग सुनकर यहाँ से अब शांति में जाओगी लेकिन घर के अंदर बैठे क्योंकि काल बैठा है काल ये पिछाड़ में भी नहीं अंदर किसी जब आवा बहुत तकलीफ चीज करना लेकिन जो सुन लेगा भाई वो रोकता करेंगे सत्संग चल रहा है बाद में मत्था टेकन दिया ये मर्यादा भाई गुरु की बाद में टेक लिया सिक्को कुटम सत्संग के बाद मत्था टिकवा लो जो भी बंदा हो उसको रोक लो आगे नहीं आओगा ये कोई खेल लिए छोटी मोटी खेल है इतनी बड़ी ताकत है ये एक वर्ग जो मुख से जो कह दिया ना बड़े पार होता देख लिए आप थोड़ी बैठी बिठा रहा है क्या इसमें और कोई चूं तो कर दीजिए यहाँ बैठने ये शक्ति तो काम कर रही है यहाँ भैया जितने बाहर खड़े हैं ना ये बाहर अंदर बैठ जाए अगर कुछ लेना है तो गुरु के सामने बैठा है चार प्रकार से फिर पकड़ता है समय आंखों से ये जो नजर हो रही है नजर दूसरा तो बाणी आ रही है मुख से तीसरा हाथ से और चौथा ये चरण के लिए परमात्मा के और चरणों में क्या ले जाएगा और जब संत चला जाता है जब पता लगता है जब काम होते हैं जब पता लगेगा उसको अब ये चीज होगी ये काम होगा अब उसको पता लगेगा बंद कर
बात करनी है तो गली में चले जाओ। सत्संग का नशा लो, ये खान पीने में अब या सत्संग हो रहा है वो अपना ठंडे में ले रहे, फिर सत्संग के सुनाएंगे। नानक देव जी ने ये वरदान दे रखा है कि सत्संग में नहीं आएगा। काल को भी ये बोल दिया था कि सत्संग में लाएगा अंदर। इसको जो है ना जहां जोड़े निकालते हैं वहां जगह दे रखी इस काल को, और उसको जो है ना ये बनने लगे, लेकिन सत्संग में नहीं आती। अभी भी उनको डर है कि काल का ही तो काम हो रहा है, सारा काल का ही खेल हो रहा है। अब जो हमारे को सत्संग में भी नहीं बैठने देता ये काल है। ऐसे ही चलो एक काल के बारे में सुन रहे महाराज जी, जो काल गया एक साथी रह गया, एक राजा था और उसके जो घरवाली थी उसने गुरु के सत्संग सुन रखे थे, और राजा बिल्कुल नास्तिक, और घरवाली को ना गुरु के सत्संग में जाकर, अब वो जब उसका शादी होगा आई उसमें देखते हुए तो बिल्कुल नास्तिक है। और उसने राजा से कहा करने की, राजा साहब यहां आस पड़ोस में कोई सत्संग नहीं होता, बोले मैं पता करवा देता। अब उसने राजा ने जो अपने वजीरों को बोला, बताओ आप देखा हो कोई संत जो है सत्संग करता हूं, अगर कोई संत सत्संग करता हो तो बता जाए। अब उन्होंने जो वजीरों ने जो देखा और फिर बताया उसको आकर राजा लोग कहने के, राजा साहब एक संत है शाम में 4 बजे से 5 बजे तक सत्संग करता है। राजा ने रानी को बता दिया। अब रानी कहने लगी राजा से, कहने लगी राजा साहब आप भी सत्संग छोड़ता रहोगे, मैं तो सत्संग के बगैर रह नहीं सकती, आप ही जाओ सत्संग में। बोला मना तो टाइम ही नहीं है, अब ना जाना पड़ेगा आप। अच्छा सत्संग में जाना बहुत बढ़िया चीज है, आप जाओ सत्संग सुन पाओ। अब राजा ने रानी की बात मान ली और वो ठीक 4 बजे जो है सत्संग में जाकर रह। अब महाराज जी ने जो है सारा सत्संग कर लिया। अब सत्संग का निचोड़ लास्ट में आता है। अब राजा लास्ट में महाराज जी ने उसको कर लेना, भाई एक 3-4 बात बताकर जाऊं, इनका ध्यान रखिए। अगर सारा सत्संग किसी की समझ में नहीं आवे तो 3-4 बात का ध्यान रखिए। पहला, अमृत वेले में उठना। पहला महाराज जी ने बताया अमृत वेले में उठकर नाम करना। दूसरा मतलब गला सड़ा जो है वो खराब भोजन भी खाना किसी। दूसरा, तीसरा अगर घरवाले ना मानना तो उसको ताले भी देना चाहिए, उसको ताले भी देना चाहिए। अब ये चीजें आएंगी। अब रानी राजा से कहना कि बोला सुबह मृत मिलने को उठकर नाम स्नान तो कर लिया था, मतलब मैं 10 बजे उठ गया आदमी मेरे को ना उठ जाऊंगा, बोले ना उठ जाओ ना, तो बोले तो बोल रहा अगर जा पढ़ू सुबह के टाइम अमृत वेले और घूमता फिरता नाम जप ले तो गली में। अब जो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं उल्टा सीधा ले लेता सुल्टा तो मैं अपने आप कर लिया करे, ऐसे बोलते हैं हमारे महाराज जी। पर बैठ जाओ सुबह में बोले। अब उसमें जो है रानी ने जो है अब यूं क्या तो भाई या तो
घर की लक्ष्मी भी है, देवी भी है, क्या तो अच्छा से डूब गई। अब राजा ने भी जो है ना उसकी बात मान ली। कहने लगा मैंने तेरे को उठा दिया, अगर तू गेहूं का तेरे पे नाम लिया जाए तो गेहूं का दलेगी। जब देखा किसी की तू राजा है, दुख सुख का भी देख लिया, किसी का पता ले लिया जाए। बोले अच्छा काम बात तो तुम ठीक कर लिया। अब वो सुबह अमृत ले लेना 4 बजे खाएगा, रानी ने जो ना बाहर भेज दिया गली में। अब वो घूमता घूमता एक घर में देखा उसने, उसके घरवाला कहीं बाहर जा रहा था और वो उसके घरवाली जो है उसको माला डालने लग रही और उसका तिलक कर दिया। लोग पति देव आप जाओ बाहर, अर्जुन ने आपका तिलक कर दिया। और उसके बाद अब वो राजा देख लिया गरीब में खड़ा हुआ, और उसके बाद वो चरखे पर बैठकर चरखा काट लिया, रो लिया, रोने लगी वो सुबह सुबह की टाइम। अब राजा गरीब में खड़ा, अब वो राजा जो है ना उससे ज्यादा पूछ रहा भाई इतना जो है ना अपने घरवाला भेज गया, बड़े स्वागत करता भेज गया, और अब तू ये इसको काट रही है, चरखे को चला रही है, अब तू रो क्यों गिर रही है। वहां वो रानी बताती है कल लगी मैं न्यू रो रही हूं, जो हमारे देश का जो राजा है ना इसका, उसकी एक हफ्ते में डेथ हो गई। एक हफ्ते में उसने जो ना सड़क खाओगा काला वो जिएगा नहीं, एक हफ्ते की मारा था। और बड़ा धार्मिक राजा है, और उसके घर वाले उसके भी बहुत धार्मिक है, और वो राजा ही तो सुन रहा था ये बात है, वो राजा ही सुन रहा था ये बात है, और उसी का वह नाम लेना नहीं। अब एक हफ्ते का टाइम है, जो हमारा राजा है इसका एक हफ्ते का टाइम है, अब काल आएगा रात के 12 बजे आएगा और सर्व रूप में आएगा और इसको जो है खा जाएगा। एक हफ्ते का टाइम है। वो इतनी बात सुनकर और वो घर चला गया। अब रानी उससे कहने लगी राजा साहब गुना या काम गुना, अब क्या क्या सुना आपने। मतलब भगवान तरह तो मेरे साथ खाया मेरे पेट में, वह मैं घर में चला गया, उसका पति डालेगा, उसने माला डाली, स्वागत करा, और उसने जो है एक हफ्ते का टाइम दे दिया मुझे। बोला इस देश का जो राजा है उसका एक हफ्ते का टाइम है, और एक हफ्ते के बाद जो है ना वो खत्म हो जाएगा। बोला एक हफ्ते का हो रानी में, बोला एक हफ्ते का काम। बोले क्यों घबरा रहा, जा ना अपने आप बचा लेंगे। देखो उसका एक हफ्ते का टाइम दे दिया, कुछ नहीं होने देंगे का, क्योंकि पतिव्रता नारी, और जो पतिव्रता जो नारी होती है ना, बाबा फरीद ने 14-15 साल तपस्या करी। अब तपस्या कर कर जब ऊपर से वो चिड़िया आवाज करने लगी, और उसने गुस्से मार कर ये कह दिया चिड़िया मर जाओ, वो सारी चिड़िया मर गई। फिर उसने तो सारी चिड़िया मर गई। फिर उसने कहा जब चिड़िया जी जाओ, वो सारी चिड़िया जी गई। उसका अहंकार आएगा शरीर में, मेरे तुमने भक्ति कर ली बनाया, जो मैं मुझसे कहूं वही काम होना गया। तो वहां से चल पड़ा बाबा फरीद, एक कुएं के ऊपर चला गया। एक लड़की जो है पानी भर रही है, और वो कुएं से बाल्टी खींच कर खिला रही है, और बाबा फरीद को प्यास लगी, क्या लग रही मुझे पानी दिला दे। उन्होंने सुनी नहीं उसकी बात, 3-4 बाल्टी उसने घेर ली नीचे। कहला है लड़की ये सुना नहीं कौन है, बोले मैं जा रहा हूं, वो चिड़िया से न मिली गए। अनु कहता है ये चिड़िया मर जाओ, और इतनी बात करते बाबा फरीद ने बोले इसको कैसे पता लगा इस चीज का। बोला तेरे को कैसे पता लगा, जब वो चिड़िया मरी वहां तो मैं कर चिड़िया थी। जब उसने कहा मैं कुछ करता ला रही हूं, और मैं मुझे ला रही हूं, सुनो आप भी ध्यान देते हैं, अपने पता नजदीक हमारे भगवान होते हैं बहुत कम इसी हो रहा है, 1 मिनट में घर वाले की बेइज्जती करता कम। अब वो देखो अपनी बात बताती है, फिर मैं बोली मैं पति बर्तन आई, मेरे घर वाले का दारू पी सामने, और दारू पीकर वो पड़ गया, अब उसने जो है पानी मांग लिया, और मैं गिलास पानी का लेकर आई,
और मेरे घर वाले की आंख नहीं खुली, मैं सारी रात उसके जड़ में खड़ी हूँ, उस गिलास में मैं सोई नहीं, मैं वो नहीं करता नहीं। बाबा फिर जा तेना वो चिड़िया समझ रखी है। मैं बोला पुत्र ये ज्ञान कहां से लिया? बोले गुरु वगैरह ज्ञान नहीं होना, तेरा तपस्या करी है, लेकिन गुरु नहीं बनाया तेरा तक, जा गुरु बना करी। और मैं तो पति रहता हूं, मेरे गुरु की तरफ क्या? पति एक भगवान होता है। तो उस राजा के घरवाली ने, राजा ने बताया कि एक हफ्ते का उनमें बड़े ध्यान से सुनिए उसको, देखो कैसे उसकी जान बचाती है काल से। कल नहीं एक हफ्ते का टाइम है, अब हाँ एक हफ्ते का टाइम दे दिया उसने, वक्त नहीं बढ़ता नहीं और होता है, और उसने बोल दिया एक हफ्ते में ठीक रात के 12 बजे आएगा वो और मुझे खा जाएगा और सांप के रूप में होगा और काल है। बोला अच्छा काम, मैं बोले कभी चिंता मत करे। और जब इतनी बार अगर किसी का शुगर हो जाएगा आप दादू को मर गए और कैंसर हो जाएगा शरीर में, कोई मर जाएगा कैंसर हो जाएगा शरीर में। और जब उसने नहीं पता लग गया राजा ने और मेरा एक हफ्ता रह गया, तो उसके तो खाना ही पूरा छूट गया, लेकिन वो हिम्मत वाली थी, पति बरता नारी थी वो। कल नहीं पति मत घबरा जा, मैं बचा लेगी तेरे को। अब तू भगवान को किस तरह बचा रही? टाइम तो आने देना चाहिए। जब एक दिन रहे, बड़े ध्यान से सुने, देखो कैसे परमात्मा खेल करता, कैसे सब भी देखता उसको घरवाली में। बोले राजा साहब किस रूप में आओगे? वो बड़ी शर्त, बोला अच्छा था। बोला मुझे एक बात बता, शर्त किस चीज से खुश होता है? बोला दूध से। अरे तो सामग्री और बताई उसने। मैं बोली यहाँ 5-7 बोलने जो है दूध तो बनवा सकते, अब जो वो शराब खुद से उधर खावा है वो सामग्री लगती, और यही सोना था ना। और दरवाजे बंद निकल रहे कभी खुले दरवाजे छोड़ के, अजा तेरा कुछ नहीं कर सकता हूं। अब राजा का डर तो खाई, आज मेरा काम होना बारात के बारे में। अगले दिन सात संगति ठीक रात के 12 बजे वो शरद के रूप में आया, वो काल आराम गए और उस राजा से कहने लगा, तो बोला तुझे डर नहीं लगा? मैं बोला वो डर किया था, कल जाना था मैंने, आज ले जा मुझे, चल मैं चालू तेरे साथ। बोले तुम दरवाजा भी बंद देख रहे? बोला मैं नहीं डरता भाई, तो तू जो कुछ करना मैं कर, मैं मारना हूं मारते, बाकी मना तो तुझे होना, तू काल नहीं है, काल नहीं है। संत ने बताया था चौथा, यहाँ चौथा उदाहरण दे रहा है वो। अगर कोई भी अतिथि कर पाएगा तो उसको परमात्मा का रूप समझिए और उसका आदर मान सम्मान करिए उसका। चौथा ये यहाँ समझा रहा है गुरु महाराज। वो बोला तू भगवान है भाई मेरे लिए, मैं भगवान कहा? बोला ये तेरे लिए लग रखी मैंने, दूध के दोने भी कर दिए, इस तरह खान पीन का भी दिया, खा ले दो इस तरह खाना, तेरी छुट्टी है, अब तू मेरे लिए भगवान आया। और उस राजा ने जो उसके हाथ जोड़ दिए, और हाथ जोड़ दिए तो वो जो है ना वो काल है, बोले तेने जो है ना मेरी जो है सब कुछ इच्छा पूरी कर जा, मैं तेरे से कुछ नहीं कहूंगा, और मैं तेरे को 2 वचन देकर जाता हूं, मेरे ध्यान से सुनिए। कहते उसको मारने के लिए आया, अरे 2 वचन जो है काल दोनों उसको दे देना। यहां बताता वो काल है, बोला आज के बाद जितने भी पशु पक्षी जानवर है सबकी आवाज सुनाई दे इतना, और तू उनकी भाषा सब सुनाई दे। आज के बाद अगर कोई बात हो जाए तो औरत ने काट दिए, धमका दिए उसने। अब अच्छा महाराज ये 2 वचन देगा जाऊं तेरे को, बोले
तो जब 2-3 दिन हो तो चलेगा, और उसको देखो काल ना कुछ नहीं बिगाड़ा उसका। जब 2-3 दिन हो गए, एक चिड़िया और एक चीड़े की आपस में लड़ाई होगी, और वो उस भाषा में समझ गया, क्योंकि वो समझा लगा इसके खाओ और तेरी समझ में आओगी, और वो समझ गया। और वहां पर यही बात हो रही थी, अब जो हमें इनको धमका देना चाहिए। अब वह रानी ने वो बात नहीं सुन, रानी कर लगे बोले राजा साहब आप जो है बात की ध्यान से सुन ले, मुझे बताई लगे गया है। अब राजा फंस गया, बोली मैं तो बताऊंगा। राजा कहने लगे मैं नहीं बताऊंगा, बोली ना बताऊंगा ना, या तो तू इस घर में रहेगा और ना मैं इस घर में, मैं निकल कर चली जाऊंगी। अब तो मेरा तेरा यू फैसला देखो। रानी लोग कहने लगी या तो तू इस घर में रहेगा और ना मैं नहीं, या तो बात ना बता दे तो क्या समझाएंगे बस। बोला तुम न मरना चाह रहे, या तू नहीं मरेगा तो मैं मरूंगी, एक मरेगा या तो बात ना बता दे। अब राजा कहने लगा भाई मैंने मरना तो है, चल तू हरिद्वार चल, मैंने तो ओडी पहुंच गया, आड़ा क्यों नहीं मरता मैं। अब दोनों राजा रानी बैठ कर हरिद्वार चले गए, और हरिद्वार जा गए तो रास्ते में जो है ना वो चाय पानी पीकर भी हरिद्वार गए, वहां उसकी बात ध्यान आई। उसने ये भी बताया था आप रहे और मरण, बोले इसके कहता है और मैं मरूंगा, धमकारे चले। अब वो रानी फिर कर लगी, बोली बता दो इस बात में, उन्हें 2 गलती है उसके। बोले आप अरे 2 गलता है, बोली मैं नहीं पूछती करेगा, चलो उसकी जान बचाई और घर आ गए, उनका घर बच गया। कई बार ऐसे गुरु महाराज जी ऐसे वो बताते हैं, और कागजे बता दिया इसको। अगर इनने भी ऐसी ऐसी तपस्या करी है तो हम नहीं कर सकते, और इतने बड़े बड़े संतों के सहजोबाई, बड़े बड़े सहजोबाई इतनी बड़ी भक्तनी हुई है। मीराबाई जय वो भी अपने मुर्शिद को इतना विश्वास, लेकिन आजकल तो जो है ना बस दाइमा हुई है, आज तक दाइमा अन्नपूर्णिया मां बन रही है, यहाँ सब नदिया करवा रहे थे, सब दबाव जा रहे हैं, स्ट्रीम है भाई मां हुई है। आज तक पहली मां बाबा प्रिय, जिसने अपने बच्चे जो है ना परमात्मा के साथ हो गए। दूसरी मां सुन लो ध्यान करके, मां का पूजा कर रहे ना दुनिया मां बन रही है यहाँ। दूसरी मां दहुवती, जिसने जो है अपना बच्चा जो है परमात्मा के साथ जोड़ गए, आवाज जो है इतनी बड़ी बात है। तीसरी मां गोपीचंद, जिसने जोड़ दिवा दिया, और गुरु ने कहा कि जा भिक्षा मांग कर अपने जरा। अब जब वो भिक्षा मांगने के लिए गया तो रानी जो है बोली तू तो पापा बन गया, मारा क्या हालात होंगे, मारी कैसे जिंदगी पूरी होगी। मां भी रो और दो भी रो है, वहां से जो है ना माना उल्टा बुला लिया, वो अब दिमाग में है। ये बानी नदी जी बना रहा है, मैं अपनी बेटी से नहीं कर रहा। बानी नदी चीज में दाई मां जो आज तक धरती हो रही है, जिसने अपने बच्चे परमात्मा के साथ जोड़े। और हम कोई चाह रहा है हमारा बच्चा कोई संत बने, कोई वकील बने, सब मेरा बच्चा डिग्री करता है, ये लग जाए, ये लग जाए, वो हो जाए, सिर्फ ये विचार में भाग्य भाग्य का फकीरी होता है। वैसे पता नहीं कौन सा मेरा कर्म ऐसा था, कोई कर्म ऐसा हो जाता तो चला, जो महाराज जी ने गुरु महाराज जी ने जो नया फकीरी दे दी, अरे ये बड़ा दे दिया मेरे को, मैं इस लायक भी नहीं था।
और आज ऐसा कर दिया गुरु महाराज ने, जो मुझसे बात करके मेरा गुरु पूरी तरह रहना था। जो मुझसे बात नहीं करके विचार कर दिया क्योंकि मेरा मुर्शिद तगड़ा है, मेरा गुरु तगड़ा है, मैंने अपने गुरु में इतना विश्वास है। अगर सेवक का विश्वास नहीं है ना गुरु के ऊपर, काम नहीं होंगे। अगर सेवक का विश्वास पूरा है गुरु के ऊपर, काम नहीं होते, जो वो होगा उसके होने काम। और अभी आपके सामने ये प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, या बहन जी खड़ी हो जाओ, खड़ी हो बहन जी, या बहन जी ऑपरेशन के लिए देखो, या खड़ी है इसकी कमरा कहाँ है, इसकी तरफ, या बहन जी ऑपरेशन होना था इसका, और लत्ते कपड़े सब बांध लिए और हॉस्पिटल में चली गई, और इसने फोन कर दिया, बोली बाबा जी आज मेरा ऑपरेशन है। मगर जब तेरा ऑपरेशन ही नहीं होगा, जा और अल्ट्रासाउंड करवा, और जब तू ऑपरेशन नहीं होगा, और इसने जो अल्ट्रासाउंड करवाया, सारी बीमारी खत्म, और इसका ऑपरेशन नहीं रहेगा। अभी तो दिन की बात है, देश के माइक दे गुरु गुरु का बोल रहा है, खड़े होगा ना बोल, अरे तू गुरु का इतना बड़ा तेरा काम कर दिया गुरु महाराज ने, ऑपरेशन का बचा लो दे बोल करिए, कोई गुरु का ना प्रचार करके बचा लिया तेरे को गुरु महाराज ने, बोल बोलते बोलते गुरु का तो कहना है ना, बोलते रो मत, रोया नहीं कर दे, बचा लिया तेरे को गुरु महाराज जी ने, चल इसका हो गया। अब वो दूसरी बात खड़े हो, इसके लड़के का बच्चा था, बहू का बच्चा होना था, बच्चा उल्टा पेटना है, कहने लगे बाबा जी डॉक्टर को जवाब दे, ये तो 2-3 दिन की बात आ गई, कहने लगे बाबा जी डॉक्टर जवाब दे, और प्राइवेट का बोला 40-50 हजार अपने मन में, मगर कहीं नहीं ले जाना, नहीं होगा, और नॉर्मल बच्चा हो। फिर इस व्यक्ति ने फोन कर दिया, बोली बाबा जी कर देना, मारे को रोज आएगी कुछ, इस बच्चे का यही होना चाहिए, दम का रोड तो नहीं होगा। आज यह बच्चे खड़ी बिल्कुल नॉर्मल बच्चा हुआ, कोई ऑपरेशन नहीं। बोल बोल इसमें ये है, लेकिन सेवक का भी तो विश्वास होना चाहिए। जब भी कभी आओगे हमारे अंदर आओगे, गुरु को कभी ऐसे ऐसे काम कर रहा गुरु महाराज, ऐसे ऐसे काम कर रहा, हम तो बता भी नहीं सकते आप क्या। कभी नाड़ी लागी पड़ी थी इसका, या बंदी रही अर्जित में आया, अनुगति में बाबा जी में ठीक होना हूं, अरे भाई 1 हफ्ते का टाइम देगा, जा हमारा तेरी नाड़ी वाली समझ जाएंगे, 1 हफ्ते में ठीक हो गया। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, वहां गुरुओं की संतों की रहमत कृपा काम करती है, फिर ले आना चाहिए भाई, देने वाला ये डंडा भी थक रहा है, लेने नहीं थक रहे, रोज दे रहा है, लेना वाला कमी होती है। हमने लेना नहीं आता, हमने बैठना नहीं आता, हमने मांगना नहीं आता, अरे इसकी आगे बैठ कर परमात्मा मुझे थोड़े पैसे की जरूरत कर दोगे, बस मैं तो बोल रहा इसके आगे बैठ जाए, उसके लिए कड़ी से तो आना, वो ऐसी की पाकर देता दे देना। ये गुरु महाराज मेरे शरीर में दिक्कत है, अब मेरे दुख है ये शरीर में, इसको ठीक कर दो, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाओगे, बिना दवाई के कुछ नहीं करना पड़ा है। क्या कहते खुद से अपने काले लेख ये जो यहां लिखे हुए हैं, इनको
सत्संग माने से ये लेख बदलते हैं। सत्संग और संगत में बैठने से क्या फल मिलता है? सत्संग और संगत में बैठने से दुख कटा है, सुख मिले। जो आप दुख लेकर आए ऐसी रहमत कृपा कर देगा गुरु महाराज, आपको दुख काट देगा और फिर आपको ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान हो जाएगा फिर आप जो है ना उल्टे सीधे काम करोगे, ना किसी की निंदा करोगे, ना चुगली करोगे। हम ज्यादा परेशानी इसमें है, ना तो किसी के बारे में सोचो, गलत ना सोचो किसी के बारे में, और ना किसी की निंदा चुगली करा जाए। अपना विचार जो है ना बिल्कुल सोच रखो, और ना पीछे जाओ ना आगे जाओ, जरूर समय चल गया इसमें रहो। ये परमात्मा फिर मिलता है जिस तरह तू रखेगा हम रहेंगे, और हमारे मुख से किसी के बारे में कोई निंदा चुगली ना करवाइए गुरु महाराज। आज का दिन जो है ना तेरे लिए बोला करो परमात्मा से, डर जाकर पीछे लगा कौन सुन रहा। गुरु का जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे साथ ही तो होता है, लेकिन हम तो देखते ही नहीं। गली में खड़े हो गए, फलाना ढिकड़ा नू है वो है, और जिन जो फंस जाए जिसने वो काटेंगे छोड़ ही उड़ा दिया करती मार ले इसके दौरे का, लेकिन देना पड़ेगा, वो बच नहीं सकता। थोड़े दिन के लिए तो हो जाएगा, लेकिन फिर उसका हिसाब किताब करना पड़ेगा उसमें। गुरु को सब पता होता है, इसने वहां से पैसे मार दिए, इसने वहां से ये कर दिया। ये 6 प्रकार के दोष, किसी के पैसे मारना, गौ हत्या, और किसी की लड़की की हत्या करनी, ये 5-6 प्रकार के दोष हैं। ये एक दोष करने से बड़े डांगे कितनी बात बताया इनमें से एक भी दोष कर दिया ना 96 करोड़ पाप लग जाते हैं। और मैं नहीं कह रहा बाणी का ही है, एक दोष के मानने लड़की की हत्या कर दी, एक शब्द से ही 96 करोड़ पाप लग जाते। और ये जो 6 है ये कहां से आएंगे? अगर जिन हमारे गुरु की तरफ से पीठ देगी तो ये 6 दोष जो हमारे सामने आकर हो जाएंगे, आप कलर लाग जमीन में। अगर एक भी कर दिया तो 96 करोड़ दोष वो कर जाएंगे। थोड़े दिन 96 करोड़ विवाद नाम जब लड़े तो भी करते मारे, लेकिन हम सोचते ही नहीं है बात। तो ये ज्ञान कहां से मिलेगा? ये गुरु से मिलेगा, और ये संगत में बैठने से मिलेगा। जब भी आप संगत में आओगे, गुरु आद्य कर्म तो तुम्हारे जो ना वैसे कार्य देगा। गुरु गोविंद सिंह जी से एक सेवक ने सवाल कर दिया, महाराज जी को क्या काम जो 84 लाख ये काट दो, बोला काट दें, बोला महाराज जी करके दिखाओ इसका। और उस सेवक से पहले एक बच्चा आया था, वो 84,000 कोडिया दे रहा है महाराज जी। महाराज जी का नया में कोडी का बच्चा देगा, और वो दोनों ऐसे लगेंगे। और ये क्या है? और उस सेवक से कहना गया इनको प्रमोट करता चल। अब वो 84,000 जो कोडी दे रही उन लोगों को काट दिया, ब्लजा पे 84 काट दिया। इन लोगों को उतर गया है तुम जाकर 84 काट दिया। अब महाराज दर्शन दासों को मैं एक 8 मोदी जो ना 84 काट दे हैं, तो ऐसे संख्या बताओ। 8 की नजर करना 84 वो काट देंगे। हनुमान दास को भी हम पहचान नहीं आई, पूर्ण गुरु है। कभी नहीं आओ, वहां आओ, दरबार के अंदर पढ़ते ही जो ना ऐसे वाइब्रेशन मिलेंगे आपको, ऑटोमेटिकली शांति हो जाएगी। और वो शांति
जिस संत के सत्संग में बैठ कर आत्मा को शांति नहीं मिली, उसने संत मत समझ लिए, बांध दुनिया छोड़ देना। जो संत होगा उसके सत्संग में बैठ के जो ना ऑटोमेटिकली शांति, आत्मा को शांति होगी। और जहां आत्मा को शांति, ये पूर्ण गुरु की पहचान। और हम दिन रात पाठ करें, दिन रात बाणी पढ़ें, दिन रात गुरुद्वारे में भी जाओ, लेकिन फिर शांति नहीं मानो, फिर घर में खड़े, फिर हमारे काम रुक गए, फिर हमारे शरीर में दुख खा रही, फिर हमारे शरीर में परेशानी आ रही, दुख आ रही। क्यों? ये हमारी कमी है, उसमें परमात्मा में कोई कमी नहीं है। वहां भी ज्यादा हम तो प्रयत्न करते हैं, वो पाठी वो कर रहा, वो वो कर रहा, ये कर रहा, वहां भी ऊपर सामने कर रहा है, वहां भी नहीं चल रहा। ये बातें जो है ना, ये नहीं करनी चाहिए। चुपचाप जाओ, मत्था टेको और दास लगाओ, घर आ जाओ। अगर सुबह अमृत वेले में उठता है, स्नान करता है, कैसी स्नान करता है, नाम लेकर देखो, कोई भी काम आपका रुक रहा है या आपका लंबा समय से बीमारी कर दिया करना है, सिर्फ ये क्या करो, परमात्मा ये बीमारी में ठीक कर दे। जो कई महीने से जो बीमारी कर लिया है, एक महीना भी मिला कर 10 दिन में ठीक कर देगा परमात्मा से। लेकर देखो ना, और आपका शरीर इतना ठीक हो जाएगा, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं आएगी आपके शरीर में। लेकिन नाम नहीं देता जब हमारे से उठे नहीं जाता सुबह। और आज तक जितने भी संत महात्मा धरती को आए हैं, अब जिसने भी मिला है वो सुबह अमृत वेले में मिला। सुबह इतनी जल्दी नदियों में नहाना जाए, स्नान कर करके ये नाम जता करते हैं, उन्होंने वहीं से मिला ये। और सुबह का जो अमृत वेला 3 से 4 बजे, उसका फल बताया हमारा जी, बड़े ध्यान से सुनना, कितना फल बताएगा। 3 से 4 बजे के बीच में जो अमृत वेले में उठकर जो ये गड्ढा से बंद कर दिया, तो 7 मन सोना दान कर दिया। इसको बनाने का पड़ा, 7 मन सोना देख लो। बाणी में आएंगे, मैं निकल अपने डोले से लिखा है ये बाणी में, 7 मन सोना दान करके गए गड्ढा सुबह 3 से 4 बजे। अगर 4 से 5 बजे के बीच में उठोगे तो मैं सोच रहे 7 मन चांदी दान कर। और उसके बाद अगर आप सूरज के पीछे स्नान करोगे फिर तो पशु पक्षी वाला स्नान। पशु पक्षी का स्नान, दिन में तो पशु पक्षी ना होगा। कितनी गुरु महाराज जी ने बताइए तो पशु फिर सुबह मृत वेले में 3:35 तक, 3:35 से और 4 बजे के बीच में महाराज जी का सत्संग होता है। 35 मिनट का 25 मिनट का टाइम दिया महाराज जी ने। अगर 25 मिनट में अगर कोई नहा धोगा तो सीधी सत्संग में ना कर सकते। और फिर सत्संग में लाकर तो महाराज जी प्यार बैठे हैं, मान मेरे पुत्र जो तुम्हारा नड्डा देख मत। और सुबह में तो जो है ना, जो मांगो ठाकुर अपने से सोई के मुंह से काटो, तुरंत ले लो। देने में लुगा तुम्हारे मांगने में देरी हो सके, मेरे देने में देरी हो सके, मांग करो देखो। लेकिन मांग के हम पहले नहीं होगा, क्योंकि हम गुरु के आगे जा भी नहीं सकते। हम ऐसे ऐसे काम कर दिया, नहीं जा सकते हम गुरु के आगे। बोलोगे तो बहुत दूर की बात, वहां तो वो जाएगा ना जो अंदर से साफ और बाहर से साफ। अंदर कुछ हो रहा है, नाम लेने बैठे हैं बाबा जी महाराज जी, नाम नहीं जता करना। क्यों? क्योंकि हमने जो है गंद इतना भर दिया अपने भीतर, वही चीजें आएंगी निकट कर। पहले तो गंद भर गया, पहले तो वही आएगा ना निकल गया। अब एक पानी का गिलास है, ये प्रैक्टिकली बता रहे हैं।
अगर उसमें हम ऊपर से जल डाल लेंगे तो पहले भी नीचे वाला ही तो आएगा बात। और आपके शरीर में 70% पानी है, आपने इतना गंदा कर दिया उसको, इतना गंदा कर लिया, अंदर कर रहे हैं, इतना गंदा पानी है हमारे शरीर का। अगर आप जब भी पानी पियो, गिलास को ऐसे लो 5 बार, नानक नाम चढ़ती गला तेरे पानी से गंदा बोल लो, या प्रभु नासी का नाम जप लो 5 बार, उसमें जो वाइब्रेशन है ना वो खत्म हो जाए। अरे 2 गिलास ले लो, चलो एक प्रैक्टिकल इधर का दे दिया, एक में लिख दियो ये बहुत गंदा पानी है, अब दोनों में साफ पानी है। अरे एक में एक और बोलना ही ऐसे है, अब इसमें बहुत साफ पानी है। और उसमें जो थोड़ी देर के बाद देखेगी उस गिलास के अंदर जिसमें वो बोल रहा है ना इसमें गंदा पानी है, ऑटोमेटिकली गंदा हो जाएगा। करके दोनों गिलासों में साफ पानी है, और ऐसे एक सिर्फ से बोलना इसमें गंदा पानी है इसमें साफ पानी, बस इतना बोलकर रख दिया उनको, और थोड़ी देर के बाद जो पानी खराब हो जाएगा। और जो साफ पानी है वो साफ ही रहोगे, क्योंकि वाइब्रेशन आपने इसे बोलती है। और अगर हमारे शरीर में ऐसे 70% पानी है हमारे शरीर, और हम तो सारा गंदा कर दिया। बोलो सोच समझ में बोल रहे, ढंग से बोल रहे, अपनी सोच ठीक रखो, अच्छे विचार सोच ऊंची रखो, और जिसका मुर्शिद